जिसने बजा दिया भारत में इस्लाम का डंका। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। जिसने बजाया भारत में इस्लाम का डंका, जिसको प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा भारत को, जिन्हें अताए रसूल कहा जाता है, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले, ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने बुतों के आगे झुकने वालों को रब के आगे झुका दिया। प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करें, लेकिन उससे पहले अदबर गुजारिश करेंगे, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती में आए नहीं थे दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ लोग अरब भी जाया करते थे, अरब के लोग भारत भी आते थे और बिजनेस व्यापार का काम चलता था। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्वाजा के आने से पहले जिस तरीके से आज भारत की धरती में इस्लाम का बोलबाला है, उस तरीके का बोलबाला नहीं था। उस तरीके से कसीर तादाद में, करोड़ों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर नहीं थे। लेकिन ऐसे वक्त में दोस्तों, जब चारों तरफ बुत परस्ती थी, जब चारों तरफ अंधेरा था, जब चारों तरफ लोग दूर दूर तक मुसलमानों को न जानते थे, न मुसलमानों के तौर तरीके को जानते थे, ऐसे में दोस्तों, जब भारत में जादू, काला जादू का साम्राज्य था, जब लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे, ऐसे वक्त में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह भारत की धरती में आते हैं। जब भारत में की धरती में आते हैं दोस्तों, इस्लाम का पैगाम लोगों में फैलाने लगते हैं। इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए जिस जगह को तय किया जाता है, मुंतखब किया जाता है, वो अजमेर की धरती थी दोस्तों। हिंद के राजा अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आने के बाद अजमेर की धरती में चले जाते हैं। अजमेर की धरती में जाते हैं दोस्तों, उस वक्त अजमेर में जो राजा था, जो बादशाह था, वो भी बुत परस्त था, और वो राजा, वो बादशाह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान था। जब मेरे ख्वाजा पृथ्वी राजा के दरबार वक्त में आते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज को पृथ्वीराज चौहान अपने राज से भगाने के लिए बहुत तिगड़म लगाता है, ऐसे ऐसे जाल फेंकता है, ऐसे ऐसे जुल्म करना चाहता है कि उस पे मजबूर होकर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर को छोड़कर चले जाए। लेकिन दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह किसी और ही मिशन से आए थे, और वो मिशन था इस्लाम का दोस्तों। और जब इस्लाम के मिशन से ख्वाजा गरीब नवाज आए, तो वक्त का राजा भी ख्वाजा के सामने पानी पी गया। वक्त का राजा भी त्राहिमाम करने लगा ख्वाजा के सामने। ख्वाजा पर जितनी ताकत आजमाना था, राजा ने ताकत आजमाया, लेकिन हम सब के ख्वाजा के आगे राजा की एक ताकत ना चली, बल्कि दोस्तों वो फना हो गया, बर्बाद हो गया। इधर ख्वाजा का डंका बजने लगा, इधर हिंद के राजा का डंका बजने लगा। अब बुतों के आगे झुकने वाले रब के आगे झुकने लगे दोस्तों, लोग रब के आगे अब सजदा करने लगे। इधर दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें एक से बढ़कर एक करामतें सामने आने लगी, इस्लाम की पाकीज़गी लोगों के सामने आने लगी। जब हिंद के राजा ने, जब हम सब के ख्वाजा ने, जब राजा महाराजा ने इस्लाम की हसीन बातों को लोगों के सामने रखना शुरू किया, जब इस्लाम की बातों को लोगों ने सुना और इसकी पाकीज़गी, इसकी सादगी को देखा, ख्वाजा के तरीके को देखा, ख्वाजा के जलवे को देखा दोस्तों, तो लोग ख्वाजा के चेहरे मुबारक का दीदार करके कलमा पढ़ने लगे। यही सोचने लगे, जब हिंद का राजा ख्वाजा ऐसा है, जब हिंद का ख्वाजा ऐसा है, तो मदीने का राजा कैसा होगा। और दोस्तों, फिर क्या था, लोग आते गए, ख्वाजा के जलवे में इस कदर डूब गए दोस्तों, नबी का पैगाम इस
तरह ख्वाजा ने लोगों के दिलों में उतार दिया, नबी के मिशन को लोगों के दिलों में इस तरीके से हिंद के राजा ने उतार दिया दोस्तों कि लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बनते गए। जिधर निकले ख्वाजा उधर कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ते गई, बनते गई। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसे मुल्क में आए थे जहां बुत परस्ती आम थी, लेकिन जब हिंद के राजा ख्वाजा महाराजा आते हैं दोस्तों, इस्लाम के तरीके को बताते हैं, बुत और जादू को पामाल कर देते हैं, जादूगर को भी हराते हैं, बुत परस्ती को भी हराते हैं, वक्त के राजा को भी हराते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये कोई जादूगर नहीं बल्कि ये अल्लाह वाला है, ये सच्चा है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। चेहरे में नूरानियत थी। लोग तो यहाँ तक तारीख आता है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देख देख कर लोगों ने कलमा पढ़ा है। और आज ख्वाजा का ही ये सदका है दोस्तों कि आज करोड़ों करोड़ के तादाद में आज भारत में आज मुसलमान मौजूद है। जगह जगह मस्जिदें आबाद है, जगह जगह दरगाह आबाद है। आज ख्वाजा का ये करम हो गया दोस्तों कि आज हिंदुस्तान आज दुनिया में आज कहां से कहां पहुंच गया है। आज हिंदुस्तान के लोगों की ख्याति आज दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई है। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार मौजूद है और बदस्तूर दोस्तों वहां मांगने वाले जाते हैं, झोलियां भर के आते हैं। जो ख्वाजा के दरबार में चला जाता है, जो हिंद के राजा के दरबार में चला जाता है, सदकाए मुस्तफ़ा उनकी झोली भर जाती है दोस्तों। आज भी दामन भर जाता है। तो जिन्होंने हिंद में बजाया इस्लाम का डंका वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों फातिमा का लाल है, हैदर का दुलारा है, प्यारे आका का प्यारा है। और आज भी दोस्तों यही वजह है कि आज कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। आज भी खचाखच दीवानों से भरी रहती है उनके दरबार दोस्तों। आज भी हर धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं और अपनी मन्नतें रखते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपने फरियाद सुनाते हैं। और जो ख्वाजा के दरबार में जाकर दुखड़ा सुनाता है, जो हिंद के राजा के दरबार में अपने फरियाद को रखता है, रब तबारक व ताला उसके फरियाद को सुन लेता है, रब तबारक व ताला उनकी झोली को भर देता है। तो प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ही वो शख्स हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ही वो अजीमुस्शान बादशाह हैं जिन्होंने भारत के अंदर इस्लाम का डंका बजा दिया। आज भी बदस्तूर वो डंका जारी है। बाद में बहुत सारे अल्लाह के वली आए और अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाके में इस्लाम को फैलाने का काम किया दोस्तों, लेकिन डंका बजाने का काम हिंद के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने किया है। शुक्रिया, आदाब।